बीकॉम पार्ट सेकेंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका एक सब्जेक्ट आता है ईएफएम का, उसका पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में जो पहला चैप्टर अपने सिलेबस में है वो उसका है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तक हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज स्टडी करेंगे अपन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंध की क्या सीमाएं हैं। वित्तीय प्रबंध का बहुत महत्व है किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन करने के लिए, किसी इंडस्ट्रीज का सफल संचालन करने के लिए। और हम ये जानते हैं कि बिना वित्त के कोई भी की व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक किसी भी कार्य को करते हैं अपन तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हो सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट ही हो सकते हैं। चूंकि यहाँ अपने सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिमिटेशंस हैं, तो आज अपना नजरिया नेगेटिव पक्ष को तरफ होगा कि जो वित्तीय प्रबंध है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ सबसे पहले डिस्कस कर सकते अपन, इट इज डिफिकल्ट टू नो द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस, यानी कि प्रबंधकीय जो निर्णय हैं उनके जो इफेक्ट पड़ेंगे, जो विभिन्न जो प्रभाव पड़ेंगे उसको जानना बहुत कठिन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं उनके लिए। क्योंकि फाइनेंस टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत जो डिसीजन लेते हैं, जो मैनेजर डिसीजन हैं, जो प्रबंधकीय निर्णय हैं, जो विभिन्न जो विभाग हैं वो अपने अपने डिसीजन लेते हैं और इन डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा एक फाइनेंस मैनेजर के लिए, सारे प्रभाव को जानना, सारे जो डिपार्टमेंट से जो प्रभाव पड़ेंगे, मैनेजर डिसीजन को प्रभाव पड़ेंगे, उसको एक बहुत कठिन कार्य है। दूसरी बात इसमें आती है कि जो प्रभाव पड़ते हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस प्रकार से बनाया जाए, ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सामने चुनौती होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधक हैं उनके सामने के बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं कि प्रबंधकीय जो निर्णय लिए जाते हैं, मैनेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनके जो विभिन्न जो नियम उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे संस्था के ऊपर, उनमें किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होगा, ये फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसके सामने दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो किसके ऊपर आधारित है, वित्तीय लेखों के ऊपर, जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी डेटा हैं उनके आधार किए जाते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा हैं, वो कैसे हैं, पास्ट से संबंधित हैं, यानी कि भूतकाल से संबंधित हैं। अब जितने भी आंकड़े हैं वो सब किससे संबंधित हैं, भूतकाल से संबंधित हैं। अब ये जो आंकड़ों के आधार पर हम जो डिसीजन लेते हैं, तो भूतकाल के जो आंकड़े हैं जरूरी नहीं है कि उनके आधार पर जो एनालिसिस किया जाएगा, जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा वो सही हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके पास में जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो डेटा हैं वो सब कैसे हैं, भूतकाल से संबंधित हैं। अब भूतकाल के डेटा के आधार पर हम फ्यूचर की जो प्लानिंग करें वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। तो इस प्रकार से इनके सामने दिक्कत आती है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं, पास्ट से संबंधित हैं और इस कारण से इनके डिसीजंस इफेक्टिवली हों ये कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लेक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जो संबंधित विषय हैं उनकी जानकारी का अभाव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। तो कोई भी अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं जरूर नहीं है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं उनको उन सब्जेक्ट की भी नॉलेज हो, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के संचालन करने के लिए मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी नॉलेज जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल इन वन होगा तभी हम इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं उनकी एक लिमिटेशंस होती है कि उनको अपने फाइनेंस के बारे में तो बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैनेजमेंट का है कि प्रबंध कैसे करना है, उसकी हो सकता है कि उनके पास में उतनी जानकारी नहीं हो जितने की प्रबंध की जो व्यक्ति होते हैं उनके पास होती हैं। जो अर्थशास्त्री हैं उनके बराबर उनकी नॉलेज नहीं हो, क्योंकि उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो केवल फाइनेंस के एरिया में
ज़्यादा होता है और दूसरे सब्जेक्ट की उनको सरफेस नॉलेज होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सामने एक लिमिटेशंस आती है कि उनको अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके संबंधित जानकारी का अभाव उनमें पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, द डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द पर्सनल व्यूज एंड फीलिंग्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स, यानी कि वित्तीय जो प्रबंधक हैं उनके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, उनके जो पर्सनल विचार हैं, यानी कि व्यक्ति के जो विचार हैं, उनसे डिसीजन अफेक्टेड होते हैं। हम ये जानते हैं कि व्यक्ति जो फाइनेंस का टॉप मैनेजमेंट के अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो व्यक्तिगत विचारधारा क्या है, व्यक्तिगत उसके विचार क्या हैं, उसकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं, व्यक्तिगत उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उनका प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ता है, जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है उनके ऊपर पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक मानवीय स्वभाव है कि हर व्यक्ति की नेचर अलग अलग होती है और वो जैसा सोचता है वैसे उसके विचार हैं, उसी का प्रभाव उससे जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये डिसीजन संस्था के खिलाफ भी सकते हैं, यानी कि जो वित्तीय जो स्थिति है उसका सही से मूल्यांकन नहीं हो और ये डिसीजन हमारे गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बाइज किससे हैं, पर्सनल व्यूज से हैं और उनकी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उसके आधार पर ऐसे डिसीजन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज नॉट ए फुली डेवलप्ड सब्जेक्ट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये अभी पूर्ण विकसित नहीं है। पूर्ण विकसित नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेवलपिंग स्टेज में, विकासशील स्थिति में है, यानी कि अभी इसमें और ज्यादा रिसर्च इनोवेशन होने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्तमान में जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हो सकता है कि कई बार परफेक्ट नहीं हो और इसमें चूंकि अभी पूरी रूप से विकसित नहीं हुए हैं तो नए नए आविष्कार होंगे, तब जाकर के ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूर्ण विकसित सब्जेक्ट बन पाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का विषय है ये अभी पूर्ण विकसित नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू बिल्ड एन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि किसी संस्था में एक प्रभावशील जो प्रबंध का निर्माण करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं, उनके पास में सीए की या फाइनेंस से संबंधित बहुत अच्छी डिग्री चाहिए उनके पास में। तो किसी संस्था अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत अच्छे व्यक्ति को रखना चाहती है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योगपति है, एकल व्यापारी है, साझेदारी फर्म है या छोटे जिनका कारोबार है, वो उनके लिए एक प्रभावशील फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखना संभव नहीं है। और यदि प्रभावशील आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रखा है और तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपके जो डिसीजन है वो सही नहीं होंगे और हो सकता है कि संस्था लॉस में चले जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके सामने बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और इन लिमिटेशंस के कारण से ही हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं बन पाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज तक हमने जो अपना एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है दे रखा है उसमें जो चीज दे रखी थी, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस, वो आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।